जैसा कि आज आपका BCOE 142 का एग्जाम है, तो उसमें हम बजटरी कंट्रोल रेशियो पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आने के एग्जाम में 101% चांस है। जैसे कि इसमें ना 3 रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, हमेशा 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इस बार। तो इसको एक ही करके पढ़ते हैं। अगर आपका ना ये रेशियो 100% से ज्यादा होगा ना, तो ये फेवरेबल होता है। अगर 100% से कम है तो वो अनफेवरेबल होता है। चाहे 1% भी कम होगा तो भी अनफेवरेबल होगा। ठीक है, एक एक करके इन रेशियो के बारे में पढ़ते हैं और इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। तो इसको ना इलस्ट्रेशन से ही समझते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है टू टाइप ऑफ आर्टिकल, 2 टाइप के आर्टिकल मैन्युफैक्चर करती है, एक एक्स और एक वाई। जिसमें एक्स टेक करता है 10 आवर और वाई टेक करता है 20 आवर। ठीक है, इन अ मंथ 25 डेज और 8 घंटे काम करते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, 25 डेज और 8 मंथ, एक्चुअल कितना काम करते हैं? 25 दिन और 8 घंटे। ठीक है, एंड 500 यूनिट एक्स की बनती है और 300 यूनिट वाई की बनती है। 500 यूनिट एक्स की और 300 यूनिट वाई की। जो हमारा बजट है वो 8500 का है। तो इससे हमें पहले स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, एक्चुअल निकालना पड़ेगा। बजटेड डाटा तो हमें दे ही रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ 16 मैन वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स कितनी है। स्टैंडर्ड आवर्स में हमें पता है कि एक्स की यूनिट प्रोड्यूस हो रही है 500 एंड वाई की यूनिट हो रही है 300 प्रोड्यूस। ठीक है, और पर आर कितना, मतलब कि कितने आर्टिकल एक्स को बनने में 10 घंटे लगते हैं और वाई को बनने में 20 घंटे लगते हैं। तो 500 यूनिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 यूनिट को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे स्टैंडर्ड आर आ गए। स्टैंडर्ड आर, टोटल स्टैंडर्ड आर हमारे कितने हो गए हैं? 10,000 आ गए हैं। ठीक है, ऐसे बजटेड आर हमें 8500 दिए हुए हैं। एक्चुअल आर निकालेंगे हम, 60 मैन दिए हुए हैं इंटू 25 डेज इंटू 8 आवर। ठीक है, क्या 60 मैन इंटू 8 डेज, 8 आवर इंटू 25 डेज, 12,000 हमारे एक्चुअल आर हो गए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो है का मतलब होता है एक्टिविटी को देखना कि हमारी एक्टिविटी कैसी चल रही है। तो एक्टिविटी देखने के लिए हम स्टैंडर्ड आर ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन बाय बजटेड आर को डिवाइड करेंगे इससे। तो स्टैंडर्ड आर हमने निकाला 11,000, बजटेड आर हमें दे रखा है 8500, इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 129% है जो कि फेवरेबल है। ठीक है, ऐसे कैपेसिटी रेशियो निकालेंगे। कैपेसिटी का रेशियो मतलब हमारी कितनी कैपेसिटी है। तो एक्चुअल आर कितना हमने वर्क किया है और बजटेड हमारा कितना है, कैपेसिटी रेशियो हमारा 129% निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे, ये ना कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन आप दोबारा कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों में 129% है और ये 11,000 है। रुको मैं आपको कैलकुलेशन सही बताऊँ। कैपेसिटी रेशियो हमारा 141% आएगा। 12,000 बाई में 8500 करेंगे ना, 129% नहीं आता, 141% आता है। एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे ऐसी, स्टैंडर्ड आर बाय में एक्चुअल। स्टैंडर्ड आर को हम एक्चुअल आर से डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड आर हमारे 11,000 है, एक्चुअल हमारा 12,000 को डिवाइड करेंगे 92%, जो कि अनफेवरेबल है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है एक्टिविटी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी रेशियो का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, कैसे भी लर्न करो, चाहे रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।